सादर नमस्कार साथियों, स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी में। साथियों, क्या आपको भी बवासीर है? बवासीर के लिए आप बहुत परेशान हैं। तमाम दवाएं, तमाम यत्न कर डाले, लेकिन आपको बवासीर से रिलीफ नहीं मिल रहा। आपको तरह तरह के सिम्टम, कुछ ऐसे सिम्टम जिसको कि आप सार्वजनिक तौर पे कह भी नहीं पा रहे, और अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, परेशान हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। साथियों, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जब आप स्टूल के लिए जा रहे होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि पहले करते समय और उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, जलन हो रही है, ऐसी जलन जैसे लगता है कि आग रखी हुई है, जैसे लगता है कि उसमें छुरी से उसमें जो है कट लगा दिया गया, स्टिच लगा दिया गया। जब आप फोर्स के साथ स्टूल को करना चाहते हैं तो एक तो स्टूल आपका निकल नहीं रहा, ऐसे लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि आपकी एनस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है, और आप जब पूरा प्रेशर लगाते हैं तो आपको स्टूल के साथ ब्लड भी आ जाता है। इसके साथ ही साथ साथियों, और भी तरह तरह की परेशानियां आपको परेशान कर रखी हैं और आप दवाएं करा करा के परेशान हो गए। क्या आप चाहते हैं कि इस समस्या से अस्थायी समाधान मिल जाए? तो साथियों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस.बी. तिवारी के माध्यम से एक ऐसी महत्वपूर्ण दवा बताने जा रहा हूं जिसको आप सुनिएगा, देखिएगा, और जब आप इसको प्रयोग में लाइएगा और जब आप उसका रिजल्ट पाइएगा तो निश्चित रूप से आप मुझे दुआएं जरूर देंगे। जी, आज हम बात करूंगा होम्योपैथी की रेटानिया की, जिसे रेटानिया पेरुवियाना भी कहते हैं। मैं बताऊंगा कि ये दवा किन किन जगहों पे आपको वर्क करती है, इसका क्या डोज है, और कैसे आपके लिए बवासीर के साथ साथ ये और समस्याओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं रेटानिया पेरुवियाना के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, क्या आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके अंदाज में, आपकी भाषा में बताई जाती है, आप अभी तक नहीं पा रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके और आइकन बेल भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई जानकारी दूं तुरंत आपके यहाँ जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं रेटानिया पेरुवियाना। साथियों, क्या आपको भी पेन इन एनस ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल विथ सेंसेशन एज इफ फायर लाइक जो है फीलिंग इन एनस, और वो फीलिंग आपको स्टूल की काफी देर तक, घंटों तक महसूस होती रहती है? अब जब जलन होती है तो आप क्या करेंगे भाई? आपने जो यत्न किया और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको पानी से धुलते हैं, ठंडे पानी से धुलते हैं, तो आपको धुलने के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है, लेकिन वो समस्या जाती नहीं। जब आप ठंडे पानी से धुलते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाती है। बस रेटानिया आपको लेना है और देखिए कैसे आराम मिलता है। साथियों, मैं वीडियो के लास्ट में इस दवा का प्रयोग बताऊंगा, इसलिए एक एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको ऐसा लगता है, कुछ लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है मुझे कि मेरी एनस की जो ओपनिंग है वो छोटी हो गई। वो ऐसा लगता है, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जो है एनस को बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जकड़ गई है, उसमें कुछ सूजन आ गई, जिसकी वजह से मेरा स्टूल सही से पास नहीं हो पाता। रेटानिया बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि ड्राई हीट एट एनस विथ नाइफ लाइक स्टिचेज। ऐसा लगता है कि एनस में बहुत सूखापन, ड्राइनेस रहती है, और उसमें लगता है कि छुरी से स्टिच किया गया, छुरी से कट किया गया। इस तरह के सिम्टम साथियों होती है।
और ये होता है, इसलिए होता है कि जब आपको पाइल्स होगी और पाइल्स के सिम्टम जो ला के लोग कहते हैं, और साथियों भगवान न करे, ऊपर वाला न करे कि पाइल्स किसी को हो। जब पाइल्स अपने एडवांस रूप में होती है और हम लोग चिकित्सक हैं साथियों, ऐसे ऐसे मरीजों को देखते हैं जो इस तरह से अपने सिम्टम को कहते हैं, तो सचमुच में बहुत तरस आती है और ईश्वर से ही प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु इनको ठीक कर दो। और साथियों जब इन दवाओं को दिया जाता है, पेशेंट कहता है कि साहब मैं कहाँ कहाँ दवा करा करके परेशान था और आपने जब दवा दिया मुझे रिलीफ हो गया। तो ऐसा लगता है साथियों कि अपना चिकित्सा का धर्म जो है सार्थक हो गया। अब आप देखिए, स्टूल के लिए आप फोर्स लगाते हैं, आप चाहते हैं कि स्टूल मेरा हो जाए, लेकिन ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ एनस ओपनिंग रेक्टस एनाई मसल्स में जो कंस्ट्रिक्शन है, एनस की ओपनिंग में आप महसूस करते हैं कि कंस्ट्रिक्शन है, तो आप फोर्स लगाते हैं। अब आप फोर्स लगाते हैं, स्टूल जल्दी होता नहीं, और होता भी है तो उसके साथ क्या होता है कि एनस आपकी रप्चर कर जाती है, और आफ्टर रप्चरिंग द एनस स्टूल कंटेन विथ ब्लड, यानी स्टूल के साथ ब्लड आ जाता है। रिटानिया बहुत ही अच्छी दवा। इसके साथ ही साथ साथियों कभी कभी क्या होता है कि फीसर ऑफ एनस भी हो जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको नहीं समझ में आएगा कि हमें पाइल्स है कि फीसर है। तो अब अगर आप जहां पे कंफ्यूजन की स्थिति हो, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे पाइल्स है कि फीसर है, बस आप कुछ मत करिए, आप रिटानिया लीजिए, आप देखिएगा वो चाहे पाइल्स हो तो फीसर हो तो दोनों में रिलीफ देखिए। अब जैसे देखिए कि फीसर ऑफ पेनिस विथ ग्रेट कॉन्स्ट्रिक्शन विथ बर्निंग लाइक फायर और टेम्पोरली रिलीफ बाय कोल्ड वाटर। तो चाहे पाइल्स हो या फीसर हो, अगर कोल्ड वाटर से रिलीफ मिल रहा है और एनस में जैसे ऐसा लग रहा है कि आग जैसी जलन हो रही है, बस आपको रिटानिया लेना। इसके साथ ही साथ साथियों ये और भी कुछ चीजों में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे आपको पिनवर्म की शिकायत हो, आपने स्टूल का कल्चर कराया, स्टूल में आपको पिनवर्म का इन्फेक्शन दिखा रहा है, या स्टूल के करने के दौरान जब आप स्टूल को देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे ऐसे वर्म जिनके दोनों तरफ मुंह होते हैं, आप जो है पिनवर्म से सफर कर रहे हैं। देखिए एस्केरियासिस, हुकवर्म, टेपवर्म, पिनवर्म, ये स्टूल में तमाम तरह के इन्फेक्शन होते हैं वर्म के। तो उसमें अगर जो है पिनवर्म का आपको इन्फेक्शन है तो आपको रिटानिया से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही साथ साथियों आप मानेंगे नहीं, ये सर दर्द की तो बहुत ही अच्छी दवा है। अब देखिए कैसे आप स्टूल करके आए, बस क्या है कि स्टूल से आए नहीं कि सर आप पकड़ लिए, सर में दर्द होने लगा। अब आप क्या करते हैं कि सर को आपने ऐसे झुका दिया, दर्द और बढ़ गया। और तो और वो दर्द क्या होता है कि आपके नोज से आपके पूरे ऑक्सीपिटल तक, पूरा स्काल्प तक वो लगता है कि फट जाएगा, बहुत तेज दर्द होता है। रिटानिया साथियों बहुत ही अच्छी दवा। साथियों हमें उम्मीद है कि आपने रिटानिया के सारे सिम्टम जो मुख्य रूप से इसके जड़ में है आपको मैंने बताया। अब इसके असली पॉइंट पर आते हैं, यानी इसे कैसे प्रयोग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि विदाउट नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजिंग यू डज नॉट गेट रिस्पॉन्स ऑफ एनी मेडिसिन। तो रिटानिया भी उसमें से एक है। अब इसे कैसे प्रयोग करना है, अब चलिए आपको बहुत स्टूल के लेकर के, पाइल्स को, फिशर को लेकर के परेशानियां, आपको जलन हो रही, स्टूल पास नहीं हो रहा, आप बहुत परेशान, बस आप 30 पाउडर थोड़ा जल्दी जल्दी लीजिए। अगर जलन हो रही आप इसे 2-2 घंटे पर लीजिए, आप 2-4 दिन ले लीजिए। आपको जब स्टूल सही से होने लगे, थोड़ी जलन कम हो जाए, आप सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक खा लीजिए। और जो सिम्टम मैंने बताया, जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन फील करना एनस में, या जलन बहुत ज़्यादा महसूस करना, स्टूल सही से पास ना होना, ऐसे केस में हो तो आप इसे कुछ समय तक 3-4 महीने तक इसका प्रयोग कर लीजिए। फिर देखिए आपको लगेगा कि समस्या हमेशा हमेशा के लिए सही हो गई। और सबसे अच्छी चीज़ साथियों क्या होती है कि आप दवाओं के प्रयोग के लिए आप अपने क्षेत्र के
किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से अगर आप डोज लेते हैं तो फिर आपको दवा का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको मेरे लायक कोई सेवा हो, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कहीं से भी ले करके, स्क्रीन पर भी चल रहा है, ले करके आप कॉल कर सकते हैं, क्लिनिक में आके मिल सकते हैं, आपकी सेवा की जाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।